नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा वहां पे और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किंग कौन बना। लेकिन बीते 5 साल महाराष्ट्र की राजनीति के इतने उलझे हुए रहे हैं कि आप जितने भी हाथ डालेंगे इसमें आपको कुछ नई कड़ियां ही आपको दिखाई देंगी। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव हुआ था बीती बार, तो उस समय शिवसेना और बीजेपी के बीच अलायंस था, मिलकर के चुनाव हुआ था। लेकिन बात फंस गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और वही समस्या इस समय भी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महाराष्ट्र का ताज किसके सर पे जाएगा। यही समस्या हर पार्टी के साथ है, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, एनसीपी शरद पवार की है, उनके साथ भी यही समस्या है कि सीएम कौन बनेगा। दूसरी तरफ महायुति, जिसको आप एक तरीके से एनडीए कह सकते हैं, वहां भी कि एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी, सीएम कौन बनेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आज के समय में सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र के लिए हो गया है। अमूमन कहीं भी चुनाव होता है तो एक मोटे तौर पर अंदाजा लग जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पता चल ही जाता है किसी भी राज्य में। मसलन हरियाणा ही आप ले लीजिए, ये था कि भाई विधायक दल की बैठक होगी, नया नेता चुना जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर सबको पता था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर में हुआ तो मोटे तौर पर पता ही था कि अगर पीडीपी आई तो महबूबा मुफ्ती, एनसी आई तो फिर उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे। मोटे तौर पर पता ही होता है। लेकिन महाराष्ट्र में ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में ही बीते 2-3 दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने इसको और बल दिया है। हाल में ही अभी महाविकास अघाड़ी की एक बैठक होती है जिसमें उद्धव ठाकरे से एक सवाल पूछा जाता है कि भाई बताइए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपका अगर गठबंधन होता है, गठबंधन की सरकार बनती है। हालांकि इससे पहले जब हुई थी तो उसमें उद्धव ठाकरे को चेहरे के तौर पर रखा गया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा था और महाविकास अघाड़ी बनी थी। शरद पवार उसमें एंकर की भूमिका में थे। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को जोड़ करके महाविकास अघाड़ी की सरकार बना दी थी और उद्धव ठाकरे को कमान दे दी गई थी। हालांकि बहुत लंबा नहीं चला, 3 साल के करीबन वो सरकार चली थी। इस बार लेकिन कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप हमसे ना पूछिए, हमारे यहाँ तो बाद में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी अलायंस जो है, अलायंस कहना ज्यादा सही होगा, सत्ताधारी अलायंस है, उनसे पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उद्धव ठाकरे ये कह के उनके ऊपर जो तीखे सवाल आ रहे थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, उससे उन्होंने बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम इस पे कुछ बोलते हैं तो एक विवाद होगा, क्योंकि किसी भी गठबंधन में सबकी सहमति के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरा का ऐलान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे मत पूछिए, भी हमारा बाद में तय होगा, पहले आप सत्ताधारी महायुति गठबंधन से आके पूछिए उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वो तो सत्ता में है। उसके बाद जब महायुति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो अपने विकास कार्यों की एक पुस्तक लॉन्च कर रहे थे, उस समय यही सवाल पूछ लिया गया देवेंद्र फडणवीस से। तो देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कह दिया कि भाई हमारा यानी एनडीए या फिर यूं कह सकते हैं महायुति का जो मुख्यमंत्री होगा वो यहीं पे बैठा है। और वहां पे कौन बैठे थे? अजीत पवार भी बैठे थे, जो कि एनसीपी तोड़ करके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ करके वो यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे, इस बार उप मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमारा मुख्यमंत्री का फेस है वो यहीं पर मौजूद है। तो उन्होंने भी एक तरीके से सवाल को टालने की कोशिश की कि अभी ये बाउंसर आ रहा है इससे बचा जाए। इतना तो तय है कि इन्हीं 3 में से होना है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो यहीं बैठा है। इशारा कुछ लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ था कि भाई विवाद ना हो, हमारा मुख्यमंत्री आज जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसी को अमूमन कोशिश की जाती है कि कंटिन्यू करा दिया जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसमें अपवाद है। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो समझौता करके उप मुख्यमंत्री बन जाए? तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने बहुत समझदारी भरा उत्तर देते हुए कहा कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारा सीएम का जो चेहरा है वो यहीं पर बैठा है, और तीनों नेता वहां पर बैठे थे। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये कैसे तय होगा?
इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नंबर्स, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी। तो ऐसे में नंबर्स का एक बड़ा रोल होता है। समटाइम्स ये वर्क करता है, समटाइम्स नहीं करता। पिछली बार भाजपा के लिए वर्क नहीं किया, लेकिन सीट शेयरिंग होगी जब 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सभी पार्टियां जब चुनाव लड़ रही हैं, तो किस पार्टी के हिस्से कितनी सीट आएंगी इस पर भी निर्भर करता है। मसलन मान लीजिए कि 288 में से बीजेपी की तैयारी लगभग 110 से 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो 90 के आसपास, तीसरी है अजित पवार जो कि 60 से 70 के बीच में, कुछ आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है। तो जिसके पास जितनी सीटें होंगी उसी के रेशियो में उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी संख्या बढ़ जाएगी विधायकों की। और जिसके पास ज़्यादा संख्या होगी उसके पास ज़्यादा ताकत होगी कि वो ये कह सकेगा कि भाई हमारे नंबर्स ज़्यादा हैं, हमारे विधायक ज़्यादा है, तो मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये चीज़ महाविकास अघाड़ी में भी है। वहाँ भी उद्धव ठाकरे की तरफ से शुरुआत तो की गई कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर दिया जाए। उनको एहसास था या शिवसेना को लगता था कि भाई पिछली बार हमको ऑफर किया गया था, हमको ही बनाया गया था, तो इस बार भी यही कहा जाएगा कि उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। लेकिन नहीं, इस बार शरद पवार ने चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, इसको चुनाव के बाद हम तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए झटका है, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाई हम नेशनल पार्टी हैं और हम राज्य में 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो सीटें बचेंगी उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अगर कांग्रेस के नंबर ज़्यादा हो गए तो मुख्यमंत्री कांग्रेस क्लेम करेगी। तो फिर वही जो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि किसी के पास इतने नंबर तो नहीं होंगे, 145 विधायक कि वो खुद अपनी सरकार बना ले अपने दम पे, क्योंकि इतने पे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है चुनाव, सभी पार्टियां। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। महाविकास अघाड़ी हो, महायुति हो, सबसे सवाल पूछा जा रहा है। सब डक कर रहे हैं, बचने का कोशिश कर रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने इसमें चुनाव से ठीक पहले कोई ऐसा बयान दे दिया जो गठबंधन धर्म को प्रभावित कर सकता है, गठबंधन को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे में चुनाव भी खटाई में पड़ जाएगा। महाराष्ट्र की जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी कि किसको वोट दे और किसको विपक्ष में बैठाए और किसको किंग बनाए। तो ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किंग कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर सरकार बन भी रही है किसी की, तो मुख्यमंत्री उसमें से कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट करके जरूर बताइए और ये बताइए कि महाविकास अघाड़ी, महायुति गठबंधन की तरफ से जो चुनावी तैयारियां की जा रही हैं वो किस हद तक उनके लिए फायदेमंद है, और महाराष्ट्र में अगली सरकार और अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। आपके रिएक्शंस का हमको इंतजार रहेगा। देखते रहिए डेली लाइन और फॉलो कीजिए डेली लाइन।